नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। और आज हम बात करेंगे श्रम सुधार विधेयक पर। क्यों? क्योंकि ये बहुत उलझा हुआ सा लगता है। जब भी कोई इसे पढ़ता है तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस बिल में ऐसा है क्या, क्योंकि काफ़ी सारी डिटेल इसमें दी गई है। और जब हम 4 लाइन इसकी पढ़ते हैं और जब आगे 4 लाइन पढ़ते हैं तो हम पीछे की 4 लाइन में क्या था वो भूल जाते हैं। इसीलिए हम आपके लिए एकदम सरल शब्दों में इस बिल को लेकर आए हैं, इस बिल को समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको ये बिल समझाते हैं, क्योंकि जो श्रम सुधार विधेयक है इस बिल का काफ़ी लोगों पर असर होने वाला है। यानी कि कुछ कंपनियों पर भी इनका असर होगा और कंपनियों में जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर भी इसका असर होगा, श्रमिकों पर, मजदूर वर्ग पर, सभी लोगों पर इस बिल का खास असर होने वाला है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहना है कि इस बिल के फ़ायदे ही फ़ायदे श्रमिकों को मिलने वाले हैं। मजदूर, क्योंकि सभी को मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है। जब हम अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, ऑफिस की बिल्डिंग बनाते हैं या कुछ भी छोटा सा भी काम करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले मज़दूरों को बुलाते हैं और उनसे काम कर पाते हैं। इसीलिए आपके लिए भी इस बिल को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप मज़दूरों को बुलाएंगे तो आपको किस हिसाब से उन्हें बुलाना है, क्या क्या उन्हें सुविधाएं आपको देनी है। और श्रमिकों को भी इस बिल को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अपने अधिकारों का ज्ञान होना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि कोई आपका शोषण न कर पाए। इसीलिए इस बिल को यदि मजदूर समझ लें तो ये उनके लिए ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जो लेबर बिल है इसमें 3 विधेयक पास हुए हैं। सबसे पहले है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, तीसरा है कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल 2020। ये बिल पास हो चुका है। किसने पास किया? श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने इस बिल को पेश किया था। और सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 है उसमें खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि जिन कंपनियों में 300 से कम मजदूर काम करते हैं ऐसी कंपनियों को अपने कर्मचारियों की छटनी करने के लिए अब सरकार से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है जिस कंपनी में 100 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं ऐसी कंपनियों को जब कंपनी को लॉस होता है तब वो सोचती है कि अब कर्मचारियों की छटनी कर दी जाए, क्योंकि वो उनकी सैलरी देने में सक्षम नहीं रहती है। ऐसी अवस्था में कंपनी अपने कर्मचारियों की छटनी करने की सोचती है। लेकिन जिस कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी हैं ऐसी कंपनी को अपने कर्मचारियों को हटाने के लिए सरकार की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसीलिए अभी ये नियम सिर्फ 100 कर्मचारियों वाली कंपनी पर ही लागू है, यानी कि जिस कंपनी में 100 कर्मचारी हैं ऐसी कंपनी को अपने कर्मचारियों को हटाने के लिए सरकार की परमिशन नहीं लेनी होती है। लेकिन अब ये जो सीमित संख्या है ये बढ़ाकर 300 कर दी गई है। अब 300 कर्मचारियों वाली कंपनी को सरकार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें होता ये था कि यदि किसी कंपनी में 100 कर्मचारी हैं और किसी सीज़न में उस कंपनी को ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होती थी तो कंपनी फिर भी उन 100 वर्कर्स से ही 200 या 300 वर्कर्स का काम केवल उन 100 लोगों से ही करवा लेती थी। क्यों? क्योंकि कंपनी को ये डर होता था कि अगर उसने 100 से ज़्यादा कर्मचारी अपनी कंपनी में रखे तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि कंपनी को 100 से अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी उस कंडीशन में वो अपने कर्मचारियों को नहीं हटा पाएगी, यदि उसकी कंपनी में 100 से ज़्यादा कर्मचारी हो गए तो उसके लिए उसे सरकार की परमिशन लेनी होगी या फिर कर्मचारियों की हड़ताल का सामना उसे करना पड़ेगा। इसके साथ ही कर्मचारियों पर भी ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है, कर्मचारियों के लिए भी, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि हड़ताल जैसी कंडीशन आती है। कई बार जो संगठन है, मजदूर संगठन है, वो हड़ताल कर देते हैं। उन्हें कंपनी की कोई टर्म्स एंड कंडीशंस सही नहीं लगती है या फिर वहाँ का माहौल सही नहीं लगता है, कंपनी के नियम व शर्तें उन्हें सही नहीं लगती हैं, या फिर कभी कभी अपनी सैलरी को लेकर मजदूर और यह कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल कर देते हैं और फिर कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब क्या होगा कि यदि किसी को हड़ताल करनी है, संगठन को, मजदूर संगठन को, कर्मचारी संगठन को, तो उन्हें 60 दिन पहले इस बात की जानकारी कंपनी को देनी होगी। यानी कि 60 दिन पहले नोटिस देना होगा कि हम 60 दिन के बाद हड़ताल पर जाने वाले हैं। ऐसे में क्या होगा कि जो
कंपनी है वो अपने कर्मचारियों की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर पाएगी, उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेगी उन 60 दिनों के अंदर ही, और इससे शायद हड़ताल की नौबत ही ना पाए। सेकंड, जो सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 है उसमें सबसे मेन पॉइंट है ग्रेच्युटी। यानी कि ग्रेच्युटी अब तक क्या होती है कि कोई कर्मचारी 5 साल तक एक ही कंपनी में काम करता है तब जाकर उसे वो ग्रेच्युटी मिलती है, लेकिन अब क्या होगा, अब 1 या 3 साल के अंदर ही आपको ये ग्रेच्युटी की राशि मिल सकेगी। हालांकि कई बार ऐसी शिकायतें वर्किंग यूनियंस की तरफ से शिकायतें भी आई हैं और मांग भी आई है कि हम एक ही कंपनी में 5 साल तक एक साथ नौकरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कंपनियों की सिचुएशंस जो है वो सही नहीं होती है, या फिर सैलरी इशू हो जाता है, या फिर काफ़ी सारे इश्यूज़ हो जाते हैं तो उन्हें सही नहीं लगता है, और ऐसी सिचुएशंस में वो एक ही कंपनी में 5 साल तक नौकरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये जो ग्रेच्युटी है इसकी जो टर्म्स हैं वो 1 साल या 3 साल की कर दी जाए। इसीलिए इस बिल के पास होने के बाद अब 1 या 3 साल के अंदर ही आपको ग्रेच्युटी की जो राशि है वो मिल जाएगी। ग्रेच्युटी क्या होती है? जो सैलरी और पीएफ के अलावा किसी कंपनी में लगातार कुछ सालों तक काम करने के बाद सैलरी और पीएफ के अलावा जो राशि मिलती है उसको ग्रेच्युटी कहा जाता है। और ये ग्रेच्युटी कब मिलती है? जब 5 सालों तक आप एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं। और ये ग्रेच्युटी जो होती है वो कंपनी का ही बनाया गया लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्लान होता है। पीएफ क्या होता है? आप 2 या 3 महीने में ही किसी कंपनी में काम करते हैं तो 2 से 3 महीने का पीएफ आपको मिल जाता है, लेकिन ग्रेच्युटी में ऐसा नहीं होता है। ग्रेच्युटी आपको 5 सालों के बाद ही अब तक मिल सकती थी, लेकिन अब 1 साल के बाद ही आपको मिलने लगेगी। ये बिल कंपनी को छूट देगा कि वे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी नौकरी दे सकें, और इस कॉन्ट्रैक्ट को कंपनी बढ़ा भी सकती है अपने हिसाब से, वो कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा भी सकती है। इसके साथ ही लेडीज़ वर्कर के लिए अब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि लेडीज़ को कई बार कंपनियों में ज़्यादा लेट नाइट भी काम करना होता था, लेकिन अब इस बिल के पास होने के बाद अब एक टाइम है जो है वो डिसाइड हो गया है, यानी सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ही लेडी वर्कर जो हैं वो काम कर सकती हैं। इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा टाइम उनसे लिया जाता है तो उनकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो कंपनी की ही रहेगी। इसके साथ ही यदि कोई मजदूर जो है वो अगर ओवर टाइम करता है, कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है कंपनी में, तो उसे ओवर टाइम का पैसा अलग से कंपनी को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जब कर्मचारी की नियुक्ति होगी तो उसे नियुक्ति पत्र देना भी आवश्यक होगा। साथ ही अब जो श्रमिक वर्ग हैं उनकी सैलरी भी अब डायरेक्ट अकाउंट में ही जाएगी। ऐसे में कोई बीच में उनकी सैलरी को नहीं खा सकता है। अभी तक क्या होता था कि कर्मचारियों से, मजदूरों से काम करवा लिया जाता था, लेकिन उन्हें जो पैसा बोला जाता था वो पूरा पैसा उन्हें नहीं दिया जाता था। यानी कि कंपनी तो पूरा पैसा देती थी मजदूरों को, उनके नाम से पूरा पैसा दिया जाता था, लेकिन कंपनी का दिया हुआ पूरा पैसा मजदूर तक नहीं पहुंचा पाता था। बीच में जो लोग होते थे वो उनके पैसों को खा लेते थे कमीशन के तौर पर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कंपनी जो पैसा मजदूरों को देगी वो उनके डायरेक्ट अकाउंट में ही जाएगा। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।